नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि दौरा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद नजर आएंगे देवभूमि में। इस बार देवभूमि को दरअसल राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी मिली है, ये सौभाग्य की बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इसी को लेकर कोई भी कमी पेशी न रहने पाए, जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसका शुभारंभ करने के लिए। पीएम मोदी के इस दौरे की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। फ्लाइंग जोन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि जमीन से लेकर आसमान तक कोई भी परिंदा तक पर ना मार सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभारंभ होने जा रहा है, उसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि का ये महत्वपूर्ण दौरा, इस दौरे को लेकर तैयारियां पुख्ता की जा रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी कहीं कोई लापरवाही ना रहने पाए, इसके मद्देनजर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो रही है। हरीश खंडा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जो तैयारियां बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और आज की अगर बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक शाम 6 बजे देहरादून पहुंचने वाले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है आज एक खेल का आयोजन होना है, इसका शुभारंभ होना है। और ये जो गेम है, ये नेशनल गेम आज से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। और कई इलाकों में, कई जगहों पर, कई जनपदों में एक गेम होने हैं। इसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तैयारियां उसका जायजा लिया है। साथ ही सारे की बात करें जो खेल मंत्री हैं, उसने भी पूरी तरह से तैयारी का जायजा लिया है। साथ ही तैयारियां यहाँ पर विभागीय स्तर पर की गई है। और राष्ट्रीय खेल मेजबानी जो है उत्तराखंड निभाने जा रहा है। और सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज शाम 6 बजे तक पीएम मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। आज शुभारंभ होना है राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, जिसको लेकर सारी तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। ऐसे में देखिए, उत्तराखंड को मेजबानी करने का ये जो मौका मिला है, जिसे सौभाग्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बता रही हैं, ये कितना अहम हो जाता है? उत्तराखंड की दशा और दिशा इससे कैसे तय होगी? क्योंकि कहते हैं ना कि देवभूमि के साथ साथ अब राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के साथ खेल भूमि भी इसे कहा जाने लगेगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये उत्तराखंड का सौभाग्य ही होगा जब आज का नाम दर्ज, जब यहाँ पर राष्ट्रपति की उत्तराखंड करेगा। इससे ये साफ कहीं न कहीं अब नेशनल लेवल की ये उत्तराखंड, और कहीं न कहीं यही मंशा रही है। और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें, कहा है कि कहीं कहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना, और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने, जैसे आपने जिक्र किया कि उत्तराखंड अब देवभूमि ही नहीं बल्कि अब खेल भूमि भी बनेगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा हरीश। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपके इस पूरी बातचीत के लिए। अब खबर देहरादून से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती पर आगमन प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अविस्मरणीय है, गौरव का क्षण है। सीएम धामी ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। युवा पीढ़ी को अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक बड़ा मंच प्राप्त हुआ है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने वैश्विक मंच पर कई खेलों में महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। और पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन देवभूमि पर मैं स्वागत करता हूं। वहीं देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सुविधाओं की तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस आयोजन की सारी तैयारियां राज्य सरकार के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये आयोजन सफल साबित होगा। यह हमारे राज्य के लिए खेल के क्षेत्र एक स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। 28 जनवरी से, यानी कि आज से 14 फरवरी तक ये
कार्यक्रम रहने वाला है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चलने वाला है और ये ऐतिहासिक आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा और सामूहिक भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। खबर देहरादून से है, जहां ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा देवभूमि पहुंची। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने उनका स्वागत किया। पीटी उषा ने इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए उनसे बातचीत की, चर्चा की। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर देश भर से कई खिलाड़ी आज देहरादून पहुंचेंगे। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हुई है। खबर देहरादून से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज राजधानी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। आज शाम लगभग 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते नजर आएंगे। तो एहतियात के तौर पर वहां पर आज बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी डाल दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है, इसकी खिलाफत की है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण किया था। कल यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड के अंदर, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि मुस्लिम सेवा संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्हें यूसीसी के प्रावधानों से आपत्ति है। ये भारत के संविधान की हत्या है, इसकी आत्मा पर प्रहार है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग नहीं है, ये केवल एक एडवाइस है। और लॉ कमीशन कह चुका है कि अभी भारत के लोग इस लॉ के लिए तैयार नहीं है। और जब पहले से जो कानून बना हुआ है, सेंटर ने कोई कानून बना रखा है, तो स्टेट को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रॉस वायलेशन है। हम इस कानून का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कब शादी करनी है, मुझे कब तलाक देना है। सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस औरत को इज्जत करनी है, किसको नहीं करनी है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के हथियारों को जब छोड़ा गया, वो मुस्लिम महिला नहीं थी। जब आसिफा के रेपिस्ट जो एक बच्ची थी, उसके रेपिस्ट का महिमा मंडन करने किया गया, तो क्या वो महिला नहीं थी? और जब हजारों लोगों को लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा लोगों को गौरक्षकों ने केवल इस नाम पे मार दिया कि वो अवैध गाय सप्लाई कर रहे हैं। जो उनकी औरतें विधवा हुई हैं, या वो विधवाएं नहीं थी? उनके बारे में न सोचकर, उनके बारे में कोई स्कीम न लाकर सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे बांटो और राज करो की राजनीति में कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। हरीश खंडा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, आपत्ति तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से जताई जा रही है, लेकिन अब चूंकि यूसीसी लागू हो गया है, कानून बन चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, अब इनकी सुनवाई क्या हो पाएगी? कहां इन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है? क्या उम्मीदें लगाए हैं? देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी का जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। पूरी तरह से यूसीसी जमीन पर उतर चुका है। तो इसको लेकर के जहाँ एक तरफ कई संगठन इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड के अध्यक्ष की विवाद, उन्होंने भी कानून की बहुत सराहना की है। मुस्लिम बेचना है या हिंदू बेचना हो, सभी को समान तरीके से इसमें जोड़ा गया है और सभी को कहीं ना कहीं अधिकार है, चाहे वो संपत्ति के अधिकार है, 3 तलाक का मामला हो या इसके साथ ही अगर हलाला का मामला हो, तो सभी चीजों को इसमें रखा गया है। तो ये जो प्रथाएं हैं वो ध्वस्त करने का काम की तरफ से किया गया है। एक तरफ जहाँ इसकी तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन की अगर बात करें तो उन्होंने कल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उसने सीधे तौर पर अपना विरोध जताया है। और हालांकि अब कहीं न कहीं जो ज्ञापन है वो जिलाधिकारी को मिला है, लेकिन कहीं न कहीं जो अन्य संगठन है वो किसी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। अब खबर चमोली से, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि बसंत पंचमी 2 फरवरी को नरेंद्र नगर राजदरबार में तय होगी। अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल से देवभूमि में 4 धाम यात्रा 2025 का शुभारंभ हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए रविवार 2 फरवरी को सुबह 10:30 पर नरेंद्र नगर राजदरबार में एक धार्मिक समारोह शुरू होगा। पूजा अर्चना की जाएगी, वहां पंचांग गणना की जाएगी। उसके बाद मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। इसी दिन तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा की तिथि भी निश्चित की जाएगी। बता दें, तिथि घोषित करने के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 फरवरी को यह तय होगा कि कपाट बद्रीनाथ धाम के कब खुलेंगे, किस दिन खुलेंगे। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, कपाट खुलने की तिथि निकालने की, इसे निर्धारित करने की क्या है पूरी प्रक्रिया और ये कब शुरू होगी, इसको लेकर क्या तैयारियां फिलहाल? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, 2025 की जो 4 धाम यात्रा है उसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तैयारियां जो है करने में जुट गया है। हालांकि अगर मंदिर समिति की अगर बात करूं तो बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलने हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो बसंत पंचमी के दिन जो है निकाली जाती है और उसके बाद जो है केदारनाथ के जब कपाट खुलते तो महाशिवरात्रि के दिन इसके कपाट खुलने की तिथि निकाली जाती है। हालांकि बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से मास्टर प्लान का काम भी अभी भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा हमारी 2025 की होगी उसको लेकर जो है प्रशासन अभी जो है तैयारियों पे जुटा हुआ है। और जिस तरह से आपने भी कहा शिल्पा की क्या तैयारियां हैं, जो बद्रीनाथ धाम में जो तिथि निकलती है वो टिहरी महाराजा की यहाँ से निकलती है। यहाँ पे जो तिलों का तेल, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो तिलों का तेल निकालते हैं। और बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे जो है जो हुकूमधारी है यानी जो पंडा समाज के लोग हैं या जो राजसी मान्य कह सकते हैं कि जो राजा टाइप के जो लोग होते हैं, जो टिहरी की जो सांसद है वो ये भी यहाँ पे रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो 2025 की जो यात्रा 4 धाम यात्रा होगी उसकी जो है तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और तिथियां निकालने का जो बसंत पंचमी के दिन से ही जो शुरू हो जाता है तो उसकी तैयारियां पूरी जो है टिहरी में भी कर दी गई है और मंदिर समिति भी लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग भी कर रही है। और क्योंकि 2 फरवरी इस बार जो है 2 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है तो उसी दिन जो है भगवान मोक्ष धाम के नाम से जाना जाने वाला बद्रीनाथ के धाम के कपाट खोलने की तिथि जो है घोषित कर दी जाएगी और वो राजा के दरबार यानी टिहरी में राजा के दरबार से इसको घोषित किया जाएगा। यहाँ पे जो है तमाम सारी सुहागिन महिलाएं जो तेल निकालेंगी, तिलों का तेल निकालेंगी और उसके बाद यहाँ पे मीटिंग होगी। उसके बाद जो है जो पंचांग हमारे होते हैं शिल्पा, सबसे बड़ी बात है कि जो पंचांग चाहे वो वज्र बाण हो, वज्र भूषण हो या तमाम सारे जो पंचांग है इन पर यहाँ पे तिथियों को पढ़ा जाएगा। उसके बाद तिथि निकलेगी। तो कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा की जो हमारी जो 25 की जो यात्रा होगी उसकी जो तिथियां घोषित करने का समय जो है आ गया और बसंत पंचमी के दिन जो है 2 फरवरी को जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। शिल्पा, ठीक है, शुक्रिया आपका पुष्कर नेगी इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अदम्य साहसी, मां भारती के वीर सपूत लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। देश की स्वतंत्रता एवं सामाजिक उत्थान के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। खबर हरिद्वार से, जहां वंदना स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, जिसमें देश भर की 840 खिलाड़ी अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। बता दें, ये खिलाड़ी कुश्ती, हॉकी और कबड्डी जैसे खेलों में भी अपनी क्षमता दिखाएंगे। 29 जनवरी से वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में कबड्डी प्रतियोगिताओं के साथ ही राष्ट्रीय खेलों का आज से यानी कि 28 तारीख से शुभारंभ हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करने के लिए शाम 6 बजे के तकरीबन वहां पहुंचेंगे। ये प्रतियोगिताएं जो वहां पर चलेंगी अगले 5 दिनों तक चलेंगी और 2 फरवरी को वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।